जय जय श्री राधे। राधे राधे। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मेरे सनातनी भारतवासियों। कहीं ना कहीं हर जीव प्राणी पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से दोष लग जाता है, और दोष लगने के बाद में कई कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं और वो दोष से मुक्ति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे ही दोष की चर्चा आज आपके श्री चरणों में रख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दोष है क्या और दोष कितने प्रकार के होते हैं, कब, क्यों और कैसे लगते हैं हर जीव प्राणी पे, हर साधक पे, हर भक्त पे। तो पहले दोष को समझते हैं। दोष एक ऐसी अवस्था है जब हम किसी भी जीव प्राणी के साथ में अधर्म का कार्य करते हैं या किसी देव के साथ में अधर्म का बर्ताव प्रस्तुत करते हैं, तो उनके अंतर मन की जो वेदना है, जो उनसे पीड़ा होती है, उस अंतर मन के निकले हुए भाव से जो भी क्रिया होती हैं उसका फल हम पर लग जाता है। अर्थात हमने किसी सामने वाले से दुर्व्यवहार किया और उसका अंतर्मन दुखी हो गया और उसने अंतर्मन से ये कहा कि परमात्मा, इसने मेरे साथ में अधर्म का कार्य किया है। हे ईश्वर, हे माँ जगदम्बे या हे श्री कृष्ण, इसका फल इसको मिलना चाहिए। अंतर्मन से उसने कहा, तो वो दोष हम पर लग जाता है। एक दोष तो ये होता है, इस तरह से दोष हम पर प्राप्त हो जाता है, हमारे जीवन में एक ग्रहण बन जाता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे ही सामने वाले से अपना जो दूसरा ही रूप परमात्मा का प्रतिबिंब है उससे गलत व्यवहार कर लेते हैं। ईर्ष्या के प्रति, अहंकार के प्रति, स्वार्थ के प्रति हम अधर्म का आचरण सामने वाले से करते हैं और उसके जो है अंतर मन में जो पीड़ा पहुंचती है, उसकी जो पुकार परमात्मा तक पहुंचती है और उसका फल जो हमें प्राप्त होता है वो अधर्म का फल तो अधर्म ही हुआ, तो उसे दोष लगना बोलते हैं। एक दोष होता है और एक श्राप होता है। दोष अंतर्मुखी क्रिया है जो हर जीव प्राणी अंतर्मुखी होकर ये क्रिया करता है, और श्राप बहिर्मुखी क्रिया है। कैसे? अंतर्मुख वाला अपने अंतर मन के व्यवहार से और विचारों से परमात्मा से विनती प्रार्थना करता है, और श्राप वाणी से दिया जाता है कि अगर किसी ने किसी के प्रति अनहित कार्य किया या किसी देव ने उससे श्राप दे दे कि जा तेरा ऐसा अनित होगा, या तू किसी योनि में होगा, या तू पशु बन जाए, उसे श्राप कहते हैं। श्राप वाणी से होता है और वाणी का से की हुई क्रिया का सरल उपाय हो जाता है, लेकिन जो चुप होकर वाणी को शांत होकर मौन होकर अंतर मन से अंतर्भाव से परमात्मा से प्रार्थना करता, तो वो दोष बड़ा ही घातक सिद्ध होता है तो एक वृक्ष के दोनों ही फल, दोष भी और श्राप भी, बस इतना ही फर्क है। मौन रहकर अंतर्मुखी होना दोष, और वाणी से कहकर बोलना श्राप होता है।
अब दोष कितने प्रकार के होते हैं? यूं तो दोष अनंत प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। एक तो पितृदोष, एक ऋषि दोष और एक गुरु दोष। हर परिवार में पितृ होते हैं, हर परिवार में कोई न कोई कहीं ना कहीं से गुरु से संबंध रखता है। हर परिवार में ऋषि का संबंध होता, सिद्धों का संबंध होता, ऋषि में देवगण भी आते हैं। एक काल सर्प दोष होता है, वो भी ऋषि दोष में ही सम्मिलित किया जाता है। तो आज जो चर्चा है वो है पितृदोष के लिए, कि पितृदोष का निवारण कैसे हो, कैसे इसका समाधान हो और क्यों ये हम पर लगता है। पितृदोष हमारे पूर्वजों की एक संख्या है, एक पद्धति है। जैसे हमारे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनमें 2 प्रक्रिया होती है। एक तो देवता रूप में हम उन्हें पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन के लिए भी कार्य करते हैं, उन्हें वस्त्र देने का भी कार्य करते हैं। होली और दीपावली पर उनका पूजन भी होता है, अमावस्या को भी होता है। और इससे ऊपर की पत्ती पितृेश्वर आते हैं, जो उनसे ऊपर की श्रेणी में होते हैं। पितृलोक है एक, और इस पितृलोक में एक पितृदेव श्रेष्ठ होता है, और उसकी अधिष्ठात्री शक्ति जो है, आदि शक्ति का जो जगदम्बा है, उसकी स्वामिनी है एक, जिसे स्वधा माता कहते हैं। तो आदि शक्ति के अनंत रूप हैं। एक रूप पितृलोक में जो महारानी है स्वधा, स्वधा माता, वो उनकी स्वामिनी है पितरों की। तो अब पितृदोष क्यों लगता है, कैसे लगता है? क्योंकि संपूर्ण संपत्ति को जो हम ग्रहण करते हैं वो पितरों के जरिए हम तक पहुंचती है, देवों के जरिए हम तक प्राप्त है। क्योंकि जब हमारे दादा परदादा उस संपत्ति को ग्रहण करते हैं, प्रयोग करते हैं, मरणोपरांत वो हमें पिता को प्राप्त होती है, उसके बाद पिता के बाद उसके पुत्र को प्राप्त होती है। ऐसे ही निरंतर ये क्रिया चलती रहती है, जो ये पौराणिक सनातनी क्रिया है हमारे भारतवर्ष की। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, सनातनी भारत के में रहने सभी साधकों, तो हम पर जो ऋण है उनका, जो उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, हम उससे विमुख हो जाते हैं और पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और वो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे कार्य में बाधा डालते हैं, हमारे शरीर में दुख पीड़ा डालते हैं। लेकिन उसनों का तात्पर्य हमारा अनहित करने का नहीं होता, केवल सचेत करने का होता है, हमें जागृत करने का होता है। उन्हें का धर्म कर्तव्य है कि हमें सही रास्ता दिखाते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलाने की एक प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम उनके इस कार्य को अनित कार्य में सम्मिलित कर लेते हैं। और यही भूल हर साधक से, हर परिवार से हो जाती है, और उनका नाराज होना ही एक पितृ रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पितृ दोष को किसी भी जीव प्राणी पे लगने के बाद में बड़ी परिस्थिति खराब हो जाती है। परिवार में हर काम में बाधा आती है, त्रुटियां होती रहती हैं, अशांति फैलती रहती हैं, सफलता की प्राप्ति नहीं होती, घर की सुख शांति तितर बितर हो जाती है। इसलिए पितृदोष का निवारण अति जरूरी है, जो हर परिवार के लिए सुख और शांति देने के में
बहुत सरल तरीके से हमारे सामने प्रकट होती है। अब पितृदोष का निवारण क्या है? एक पितृ गायत्री मंत्र होता है। पितृ गायत्री मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप पितरों के नाम के होने चाहिए। मार्जन तर्पण होना चाहिए। अब अधिकतर कहते हैं कि ये जो मंत्रों का जाप होता है या मंत्रों की क्रिया होती है, ये सभी पंडित अर्थात ब्राह्मणों के जरिए की जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं ब्राह्मणों की व्यवस्था भी नहीं है, कहीं कहीं पैसे की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा नहीं है जहां ब्राह्मणों की व्यवस्था ना हो, धन की व्यवस्था ना हो, तो क्या पितृदोष से मुक्ति नहीं मिल सकती? मिल सकती है, हो सकती है। कोई भी साधक इस क्रिया को कर सकता है अपने परिवार में रहकर, अपने घर पर रहकर। अब इस क्रिया को, इस पद्धति को कैसे सुचारू रूप से की जाए, इस कर्म को कैसे किया जाए? कर्म कोई सा भी हो, लेकिन सतोगुण से भरपूर मात्रा में होना चाहिए, तमोगुण और रजोगुण में नहीं। तीनों गुणों के बारे में पहले वीडियो में आपके शरीर तक पहुंचाई है, और पिछली वीडियो में भक्ति की क्रिया भी कुछ आपके चरणों तक पहुंचाई है। वो ही क्रिया चलेगी इसमें भी। हर क्रिया में कोई सी भी भक्ति की प्रणाली हो, सबसे पहले हर साधक को समर्पण की आवश्यकता होती है। जो हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, उसमें पूर्ण समर्पण होना चाहिए अपने पितरों के लिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने पितरों के लिए, पूर्ण प्रेम होना चाहिए अपने पितरों के लिए। ये क्रिया, ये कर्म गुरु के द्वारा होना बहुत जरूरी है। कर्म कोई सा भी हो, बिना गुरुमुख इस संसार में जीव प्राणी का उद्धार नहीं होता। किसी के पास गुरु की व्यवस्था नहीं है तो अपने माता पिता को, परमात्मा को गुरु पद देकर, गुरु का सम्मान देकर कर्म कर सकता है। पद्धति वही होगी, क्रिया वही होगी। तो अब सबसे पहले तो पितृदेवताओं के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे परिवार में, हमारे घर में कितने पितृ होते हैं, कितने पितृ हैं, कितने देवता हैं। उसके बाद में हर अमावस्या को या हर रविवार के दिन जहां पितरों के स्थान बने हुए हैं, उन्हें गंगा जल या नल के शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद उनके नाम की एक अग्नि या अंगारी पर जोत की जाए। हर रविवार को करें या हर अमावस्या के दिन करें। उन पितरों के नाम का भोग दिया जाए। भाई अगर एक पितृ है तो 1 लौंग का जोड़ और बतास से, मिष्ठान में कुछ भी हो। 2 हैं तो 2 लौंग के जोड़े मिष्ठान, 3 है तो 3 लौंग के जोड़े मिष्ठान। अग्नि में उनके नाम को समर्पण करवाया जाए। 1 गिलास में जल रखकर, जल घुमाकर और जल अर्पण किया जाए, और मन से पितरों से माफी मांगी जाए। हे पितृ परमेश्वरों, जो त्रुटि गलती हुई हमें माफ करें और हमारे घर में सुख शांति दें, शुद्ध रूप में विराजमान हो। इस तरह से उसके बाद जितने भी पितृ हों, देवतागण हों, पितृदेवता, हर होली और दीपावली पे इनकी विशेष पूजा होती है। तब इन्हें वस्त्र धारण कराए जाएं, इन्हें वस्त्र ग्रहण किए जाएं। होली पे या दीपावली पे पूजा करने के बाद वस्त्रों को पूजाया जाए, और उन वस्त्रों को
अपने परिवार के किसी भी सदस्य से या किसी भी रिश्तेदार से संबंधित किसी सदस्य को या किसी गरीब व्यक्ति को समर्पण कर दिए जाएं, दान कर दिए जाएं पितरों के नाम के, तो पितृ देवता खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। अब घर कैसे उनका पूजन पाठ किया जाए? प्रतिदिन साधक को या गृहिणी को पितरों के नाम का एक लोटा जल देना चाहिए, मिष्ठान या कच्चा दूध गंगा जल डालकर। मुंह पे थोड़ा पर्दा करें अगर माता है, नारी तत्व है, और नर तत्व है तो पर्दे की आवश्यकता नहीं। कि हे पितृ परमेश्वरों, आपके श्री चरणों में ये जल अर्पण करते हैं, इसे ग्रहण करें और हमें अपने दोष से मुक्त करें। ये प्रतिदिन का नित्य क्रम होना चाहिए। उसके बाद अपने घर जहां पूजा का स्थान है वहीं बैठकर हमें पितृ गायत्री के मंत्र का जाप करना चाहिए। एक संकल्प लेने कि हमें इतने दिन तक ये कार्य करना है, भाई 11 दिन का, 5 दिन का, 21 दिन का या 41 अर्थात 100 महीने का। तो आपको फिर प्रतिदिन सुबह या शाम 1-1 घंटा पितरों के पितृ गायत्री का जाप करना होता है। अब जाप कैसे करें? वो ही सर्वप्रथम दीपक जलाएं या धूप बत्ती जलाएं उनके नाम की। दिशा वही पूरब हो, आसन वही कुशा का या ऊन का हो। उसके बाद विघ्नहरण मंगलकरण गणेश जी को प्रणाम स्तुति की जाए। उसके बाद अपने सतगुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की जाए। उसके बाद अपने पितृ परमेश्वर को जिनके नाम का ये जाप कर्म क्रिया हो रही है उन्हें मन से समर्पण करके पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें नमन किया जाए, उनकी स्तुति की जाए कि हे पितृ परमेश्वरों, आपके ही वंशज हम हैं, आपकी कृपा से ही ये हमारे परिवार सुचारू रूप से चलता है। आप ही परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण या राधे या भगवती या शिव, आप ही उनका ही रूप हो। आपकी कृपा से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। सत सत प्रणाम करते हैं हम आपके चरणों में, बारंबार नमस्कार करते हैं हम आपके चरणों में। इस तरह से पितृ परमेश्वरों की स्तुति करनी चाहिए। उसके बाद वो ही पद्धति फिर मेरे राधा कृष्ण को 5 बार प्रणाम करें, धरती माता को 5 बार प्रणाम करें, माता रानी को 5 बार प्रणाम करें, हनुमान जति और भैरवनाथ जी को 5 बार प्रणाम करें। और उसके बाद में पितृ गायत्री का जाप करना प्रारंभ कर दें। 1 लोटा जल उसमें रखें अपने पास, गिलास में या छोटी लुटिया में भर कर रख लें, उसमें थोड़ा मीठा डाल लें और अपने पास रख लें। 1 कटोरी या किसी पात्र में अलग से मीठा रखें और पितृ गायत्री का जाप करना शुरू कर दें। जब पितृ गायत्री समर्पण से प्रेम से पितरों के नाम की जाएगी तो आनंद की प्राप्ति होने लगती है। मन में एक अलौकिक सी शांति हो जाती है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, संकटों का निवारण होता है और पितृ दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। तब ये कार्य पूर्ण हो जाए तो उस लोटे के जल को पूरे घर में छींटा लगाएं। जो पात्र में मीठा रखा हुआ है उसे प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार में बांट दें। तब ये पूरा कर्म हो जाए संकल्प के हिसाब से 21 दिन का, 11 का या 100 महीने का, तो उसके बाद में आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद में अधिकतर पितृगण जो है खीर के भोग से ज्यादा रुजू होते हैं। मात्रा अनुसार जैसी परिस्थिति हो उसी के साथ खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद में
थोड़ी सब्जी भी बनाए, चाहे पूरी बना ले, चाहे सादी रोटी बना ले। एक भोग में 8 पूरी या 8 रोटी होती हैं। एक पात्र में वो खीर का भोग, एक पात्र में वो सब्जी का भोग, और उन्हें सर्वप्रथम अपने पितरों के स्थान पर, जहाँ पितरों के मंदिर स्थान बने हुए हैं, वहाँ जा करके वही अंगारी पे जोत करें, जल का लोटा लेकर, और पितरों के नाम को अग्नि में सुहा कर दें। उसके बाद फिर पुनः घर लौट करके पितरों के नाम की पूजा के स्थान पर अग्नि पे वहां भी जोत करें, और वो ही भोग पितरों को फिर समर्पण करें। और कम से कम अगर तुम्हें सम्मिलित ही सभी पितरों का एक ही वस्त्र में करना है, तो कम से कम पितरों के लिए 7.25 मीटर का वस्त्र कपड़ा होना चाहिए। वो एक में ही सम्मिलित हो जाएंगे, और उससे पूज करके उसे किसी पंडित को, किसी दाहिने रिश्तेदार को, या किसी गरीब गुरपा को दक्षिणा देकर ग्रहण करवा दे, प्रदान कर दे, पितरों के नाम का दान कर दे। तो इस तरह से आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, आपके घर में सुख और शांति मिल जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा, और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आप तत्पर तैयार हो जाओगे। प्रेम का फूल और शांति का फूल खिल करके आपके परिवार में, हर सदस्य में, हर साधक में आनंद की खुशबू फैल जाएगी, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये संत महात्मा भी पागल हो गया है, पितृ गायत्री का मंत्र तो बताया नहीं। आप पितृ गायत्री का मंत्र अपने गुरु से ग्रहण कर सकते हैं, या किसी अच्छे पंडित ब्राह्मण से पितृ गायत्री का को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी साधक के बाद ये व्यवस्था नहीं है, तो अगली बार ये व्यवस्था भी आपके चरणों में पितृ गायत्री की पहुंचाई दी जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय मेरे पितृ परमेश्वराय नमः।